ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सांसद दीपेंद्र हुड्डा आज करनाल पहुंचे। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर, आपको बता दें, पूर्व विधायक व पूर्व मंत्री जय सिंह राणा उनके निवास स्थान पर पहुंचे हैं। उनके पोते की पिछले दिनों शादी हुई थी, वहां पर आप देख सकते हैं बधाई देने के लिए सांसद दीपेंद्र हुड्डा आज करनाल पहुंचे। और आप देख सकते हैं किस तरीके से बधाई देने के लिए उनके निवास स्थान पर पहुंचे हैं। पूर्व विधायक जय सिंह राणा रह चुके हैं, उनके निवास स्थान पर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से सांसद दीपेंद्र हुड्डा आज करनाल पहुंचे हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम उनके साथी, तमाम कार्यकर्ता बुके देकर उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। और खेल मंत्री ने जाके कुछ भी घोषणा नहीं करी। ये सरासर अन्याय है। ये जो दोनों हमारे खिलाड़ी गए हैं, ये रोड एक्सीडेंट में नहीं गए, ये प्रैक्टिस करते हुए जर्जर खेल ढांचे की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से इन्होंने अपनी जान गंवाई है। ये आपराधिक लापरवाही सरकार की इसके लिए जिम्मेदार है। और इसीलिए इससे हम संतुष्ट नहीं हैं। जो खेल मंत्री गए हैं और कुछ नहीं कहा, और मुख्यमंत्री जी की आज कुछ अखबारों में छपी हुई है कि 5 लाख की वो आर्थिक सहायता करते हैं, पूरी तरीके से इसको मैं नकारने का काम करता हूँ। आज सर्वप्रथम हम स्वर्गीय जय सिंह राणा जी को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। उनका जो एक संघर्ष रहा जीवन में, एक तपस्या रही, और उनका एक अपना व्यक्तित्व रहा। पूरा प्रदेश उस उनकी कार्यशैली को आज भी याद करता है। और हमारे पारिवारिक संबंध रहे, और उनका हुड्डा साहब के साथ भी रहा, लेकिन मैंने भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा उनका आखिरी के दिनों में एक लगाव रहा। जब तो आज उनके घर में एक खुशी का अवसर आया है, और उसमें हम अपने बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए अपने पहुँचे यहाँ पे। आपको पता है कल का कार्यक्रम था, लेकिन कल का कार्यक्रम पोस्टपोन हो गया था क्योंकि एक ऐसी अनटूवर्ड इंसिडेंट हो गया था लाखन माजरा गांव के अंदर, कि वहाँ पे कितने मेरे को जाना पड़ा था। बास्केटबॉल खिलाड़ी थे, 2 अलग-अलग। हाँ जी। उसी संदर्भ में एक बात आपके बीच में, आज बहुत लंबी बात नहीं, लेकिन आज वो आपके बीच में रखना चाहता हूँ। क्योंकि आज सुबह जो खेल मंत्री हैं वो गए, और खेल मंत्री ने जाके कुछ भी घोषणा नहीं करी। ये सरासर अन्याय है। ये जो दोनों हमारे खिलाड़ी गए हैं, ये रोड एक्सीडेंट में नहीं गए, ये प्रैक्टिस करते हुए जर्जर खेल ढांचे की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से इन्होंने अपनी जान गंवाई है। ये आपराधिक लापरवाही सरकार की इसके लिए जिम्मेदार है। और इसीलिए इससे हम संतुष्ट नहीं हैं। जो खेल मंत्री गए हैं और कुछ नहीं कहा, और मुख्यमंत्री जी की आज कुछ अखबारों में छपी हुई है कि 5 लाख की वो आर्थिक सहायता करते हैं, पूरी तरीके से इसको मैं नकारने का काम करता हूँ। ये जो अभी तक सरकार की तरफ से इस पर जो रिस्पांस आया है, हमारी मांग है सरकार से। मैं परिवार से भी मिला, सारे इलाके वासियों से भी मिला, और सबकी भावनाओं के आधार पर मैं मांगे रख रहा हूँ सरकार के सामने। सबसे पहले तो न्याय मिले दोनों परिवारों को, दोनों परिवारों की सरकार को, क्योंकि ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, इसलिए दोनों परिवारों की सरकार को मदद करनी चाहिए। न्याय मिले दोनों परिवारों को, दोनों परिवारों में नौकरी दी जाए, सरकारी नौकरी परमानेंट दी जाए, और दोनों परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाए, 1 करोड़ रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाए। ये मेरी जो है सरकार से मांग है। दूसरी मांग है कि न्याय मिले। न्याय का दूसरा अर्थ ये है कि जो भी दोषी हों, जो अधिकारी, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। आपराधिक लापरवाही का, क्रिमिनल नेग्लिजेंस का मुकदमा दर्ज हो। जो भी अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी थी लेकिन जिन्होंने कार्य नहीं किया, उन अधिकारियों पे, दोषियों पे कार्रवाई हो। खास तौर पे जो एमपी कोटा, मेरा 3 साल से 18.5 लाख एमपी कोटा मेरा नहीं लगा। आज मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे देश की बास्केटबॉल टीम का हमारा खिलाड़ी चला गया क्योंकि 3 साल से इन्होंने मेरा एमपी कोटा नहीं लगवाया। कौन अधिकारी इसके पीछे दोषी हैं? उन अधिकारियों के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी, तब तक मैं शांत बैठने वाला नहीं हूँ, तब तक न्याय नहीं मिलेगा। और तीसरी हमारी मांग ये है, जो हरियाणा के खेल ढांचे को इस 11 साल की भाजपा सरकार ने बिल्कुल नष्ट कर दिया। जो हमारी पूर्ववर्ती कांग्रेस पार्टी की हुड्डा सरकार के समय 481 खेल स्टेडियम बने हरियाणा के अंदर, ग्रामीण आंचल में ब्लॉक लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर राजीव गांधी खेल स्टेडियम बने, बाकी स्टेडियम अन्य 481 खेल स्टेडियम बने। इस सरकार ने 11 साल से उन खेल स्टेडियमों का कोई रखरखाव का, मेंटेनेंस का पैसा भी नहीं दिया। नया खेल स्टेडियम तो बनाया नहीं। और भारत सरकार की तरफ से जो खेल
बजट आया, आपने देखा खेलो इंडिया का, उस खेल बजट में 3,500 करोड़ में 28 प्रदेशों में सबसे कम हरियाणा को 80 करोड़ मिला और सबसे ज़्यादा गुजरात को 601 करोड़ मिला। ऐसा हरियाणा ने क्या कसूर कर रखा है कि हरियाणा खिलाड़ी मेडल सबसे ज़्यादा लाएं और बजट, खेल बजट सबसे कम पाएं, जिसकी वजह से 11 साल में आज ये स्थिति बन गई। आज सारे खेल स्टेडियम जो हमारे समय बने थे, आज वो सारे खेल स्टेडियम में कोई खेलने लायक फैसिलिटी रही नहीं और आज हमारे ऐसे होनहार अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है सरकार के इस भेदभाव को देखते हुए। तो ये हमारी तीसरी मांग ये है कि सारे खेल बजट हरियाणा का तुरंत जारी किया जाए, बढ़ाया जाए और सारे खेल स्टेडियमों को तुरंत सरकार मेंटेनेंस कराए, अपकीप कराए। तीनों मांगे मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। नंबर 1, परिवारों की मदद की जाए, सरकारी नौकरी और आर्थिक मदद 1 करोड़ की परिवारों की जाए, दोनों परिवारों की। नंबर 2, जो भी दोषी अधिकारी हैं, जिन अधिकारियों ने जो पैसों पे बैठे रहे, 18.5 लाख मेरे MP कोटे 3 साल से बैठे रहे लेकिन नहीं लगाया, और बाकी भी दोषी अधिकारी हैं, वो सारे दोषी अधिकारियों पर, चाहे वो खेल विभाग के हों चाहे अन्य विभागों के हों, सारे दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। आपराधिक मुकदमा, आपराधिक लापरवाही का मुकदमा और उसके तहत कानूनी कार्रवाई की जाए। और तीसरा, जो ये खेल नीति सरकार लेके आई है, जिसकी वजह से पिछले 11 साल में हरियाणा के सारे खेल स्टेडियमों को 1 रुपया भी बजट का नहीं दिया गया, वो खेल नीति सरकार पूर्ण विचार करते हुए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की खेल नीति को दोबारा लागू किया जाए और इन सारे स्टेडियमों में ग्रांट सरकार देने का कार्य करे। लगातार अगर बात अभय सिंह चौटाला ने कहा है, कांग्रेस पर तंज कसा है और कहा है कि अगर मुझे विधानसभा में जाने का मौका मिलेगा तो कांग्रेस को मैं मुर्गा बनाऊंगा। देखिए, ये तो अपना इसमें तो मैं समझता हूँ कि अब क्या जवाब दिया जाए, ये मैं समझता हूँ इस पर कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं। उनने जो कहा है वो लोग अपने आप ही समझते हैं कि वो किस बौखलाहट में बोलते हैं। लगातार क्राइम बढ़ रहा है, आज भी ग्रेनेड पकड़े गए हैं करनाल से। देखिए, वो तो क्राइम बिल्कुल आज कंट्रोल से बाहर हो गया है हरियाणा प्रदेश में। बड़े चिंता की बात है, यहाँ तक कि आज बड़े बड़े आतंकवादी हमलों का जो देश पे किए जा रहे हैं, उसके तार हरियाणा से जुड़े हुए दिखाई देते हैं। ये हरियाणा की सरकार यानी कि कितनी कानून व्यवस्था को काबू पाने में पूरी तरह विफल सरकार साबित हुई है। ADGP SI रैंक के अधिकारी सुसाइड कर रहे हैं, 80 से ज़्यादा गैंगस्टर्स आज फिरौतियों के कॉल आ रहे हैं और लाल किले जैसे बड़े बड़े आतंकवादी हमलों की कहीं ना कहीं तार हरियाणा से जुड़े। तो हरियाणा पूरी तरीके से कानून व्यवस्था ठप है हरियाणा के अंदर और सरकार कोई इस पर कंट्रोल नहीं है। धान घोटाले को लेकर लगातार करनाल में आज एक और बात आई है, आज एक और बात, धान घोटाला बहुत बड़ा घोटाला, पहले तो इस पे आए हम। धान घोटाला बहुत बड़ा घोटाला ये, और इसमें पहले से हमने कहा था कि इस बार अगर आप प्रति एकड़ देखो, प्रति फार्मर देखो, क्योंकि हम जो है एक एक पूरे हरियाणा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इस बार आप किसी से पूछो, सारे कहेंगे पैदावार कम हुई है, कोई बारिश ज़्यादा थी, लेकिन खरीद रिकॉर्ड हुई, आज तक की सबसे ज़्यादा खरीद हुई। जाहिर सी बात थी, कोई भी आदमी ये समझ ले कि वो जो खरीद हुई वो कहीं ना कहीं घोटाले के रूप में हुई और किसान के नाम पे, मजदूर के नाम पे, किसान और मजदूर की गाड़ी कमाई के नाम पर कौन वो ऐसे भ्रष्टाचारी थे जो बीच में खा गए, और वो कौन भ्रष्टाचारी हैं, उनके किस किस से संपर्क हैं बीजेपी के सत्तारूढ़ दल से, क्योंकि बिना सत्तारूढ़ दल के संरक्षण के इस तरह घोटाले संभव नहीं है। सत्तारूढ़ दल के कुछ लोगों के संरक्षण की वजह से खुली छूट मिल गई कि किसान के नाम के पैसे काट। और आज देखो क्या हो रहा है, जब किसान से धान लिया गया तो MSP भी नहीं मिला, MSP पे भी 500 तक कटा, आपने खुद देखा मंडी में, हम भी गए थे, आप भी गए थे जी। और आज आप धान का भाव चेक करो, आप जब किसान से चला गया तो आज आप देखो कहाँ तक पहुँच गया, 3,500। आज आप देखो, तो ये बहुत बड़ा घोटाला और ये किसान विरोधी जो इनकी नीति नीयत है, धान घोटाला उसका एक जीता जाता सबूत है। एक जो मामला जो सामने आया है, एक और मैं मामला मैं उठाऊंगा
कल सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा है सरकार को। आपने देखा होगा कल सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा है कि बीजेपी दफ्तर बनाने के लिए जो 40 पेड़ काटे गए, बीजेपी दफ्तर बनाने के लिए 40 पेड़ काट दिए गए। और यानी कि बीजेपी अपने आप को किसी भी कानून से, किसी भी सुप्रीम कोर्ट से, किसी भी कायदे से, किसी भी पर्यावरण से बीजेपी अपने आप को इतना ऊपर मानती है। ठीक है, आज सबसे ज़्यादा धन उनके पास है, अपने अंधाधुंध दफ्तर, आलीशान 5 स्टार दफ्तर बनवा रहे हैं। भ्रष्टाचार का इतना धन अर्जित कर लिया बीजेपी ने कि पैसे की तरह, पानी की तरह पैसा बहाते हैं। और चुनाव के अंदर भी वो हम मानते हैं कि भाई इतना पैसे के मामले में बीजेपी का कोई आज के दिन मुकाबला नहीं रहा। बाकी सारे देश के दलों का अगर बैंक अकाउंट डिक्लेयर्ड आप देखो तो बीजेपी का उनसे 500 गुना बैंक अकाउंट डिक्लेयर्ड है, और अनडिक्लेयर्ड कितना है वो आप और हम जानते हैं। लेकिन उसके बाद अपने आप को कानून से ऊपर मानना और दफ्तर बनवाने के लिए 40 पेड़ और सुप्रीम कोर्ट को इस पे लताड़ना, ये मैं समझता हूँ कि बीजेपी सरकार के लिए शर्म से डूब के मर के जाने का ये विषय है। और इन पे जवाब देना चाहिए मुख्यमंत्री जी को, जवाब देना चाहिए खट्टर साहब को, यहाँ से एमपी हैं लोकसभा के। क्या ये इस तरह के, क्या किसी राजनीतिक दल का क्या इस तरह का आचरण होना चाहिए? अपना जो है कहते हैं पब्लिक का इतना नुकसान करे, तो बड़े दुख की बात है, हम इसकी बड़ी निंदा करते हैं। तो मेरा पोर्टल मेरा ब्यूरो को क्या मानते हैं? हम धान घोटाले की मानते हैं? एक बात कहता जो है ना, मेरा पोर्टल मेरा ब्यूरो को क्या मानते हैं? इसमें अब लास्ट ले लेते हैं, इसका लास्ट ले लेते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट है और ये उससे मैं स्पोर्ट्स से ही जोड़ देता हूँ जो शुरू में आपका है। हम सबसे पहले हमारा भाई सम्राट राणा जो कि गोल्ड मेडल वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में जिनका आया है, जो करनाल से, करनाल निवासी हैं, तो उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। एक बार फिर साबित कर दिया कि हरियाणा के खिलाड़ियों के अंदर कितनी प्रतिभा है। बार बार देश विदेश के हर स्तर पर तिरंगे को ऊंचा करने का काम हरियाणा खिलाड़ी करते। लेकिन इसमें साथ में मैं एक और बात जोड़ूंगा, सबसे ज़्यादा मेडल लाता है तो वो हरियाणा खिलाड़ी लाता है। 50% से ज़्यादा ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियाई मेडल हरियाणा खिलाड़ी ला रहे हैं। और 28 प्रदेशों में सबसे कम बजट हरियाणा को दिया गया, जो मैंने संसद में भी बात उठाई, जिसका खामियाजा आज हमारे खिलाड़ियों को भुगतना पड़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा जर्जर है, खिलाड़ियों की जान भी गंवानी पड़ रही है। आप इस बात का जवाब नायब सैनी जी को देना चाहिए, खट्टर साहब को देना चाहिए कि ऐसा क्यों है। और साथ में कॉमनवेल्थ खेल हुए, हम बड़ा बहुत ही हमें आज खुशी है। और एक देशभक्त होने के नाते हमें गर्व है कि कॉमनवेल्थ खेल हरियाणा देश में, भारत में कॉमनवेल्थ खेल हो रहे हैं। लेकिन एक तरफ तो देशभक्त होने के नाते हमें गर्व है कि कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन भारत करेगा। दूसरी ओर भारत सरकार का ये फैसला कि 28 प्रदेशों में कॉमनवेल्थ खेल की मेज़बानी प्रदेश गुजरात होगा, उस फैसले को जब मैं देखता हूँ तो किस मन से मैं गुजरात की मेज़बानी के इस फैसले पर, जो मेज़बान प्रदेश का चयन गुजरात का किया 28 प्रदेशों में भारत सरकार ने, खुशी व्यक्त करूं। क्योंकि आप देखो नेशनल गेम्स में एक तरफ हरियाणा नंबर 1 पे था नेशनल गेम्स में, और आप बाकी प्रदेशों के देखो, मैं केवल गुजरात या किसी और प्रदेश के नहीं कह रहा, गुजरात का क्या पदक तालिका में नंबर था, आप खुद ही जाके आप चेक करें। दूसरी ओर अब ये खेल बजट भी सबसे ज़्यादा गुजरात में और सबसे कम हरियाणा में, और अब कॉमनवेल्थ खेल भी गुजरात में, सारा लाखों करोड़ रुपए का निवेश गुजरात में किया जाएगा। अगर वो खेल इंफ्रास्ट्रक्चर और खेल ढांचे पे या तो राष्ट्रीय राजधानी या खेलों की राजधानी माना जाने वाला हरियाणा, अगर यहाँ पे अगर मेज़बानी का अवसर मिलता, मेरिट पे फैसला होता, ये मेरिट थी जो ये बीजेपी वाले मेरिट की बात करते। गुजरात का नाम 28 प्रदेशों में कॉमनवेल्थ की मेज़बानी में किस पर्ची से निकला, मैं पूछना चाहता हूँ। मेरिट थी हरियाणा की, और हरियाणा में अगर ये लाखों करोड़ रुपए का खेल इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल ढांचे पे अगर खर्च किया जाता, तो आज जो 50% देश के मेडल जो प्रदेश लाता है हरियाणा, कल को और भी लाता और देश का नाम रोशन होता, देश का तिरंगा ऊपर जाता, राष्ट्र
गान दुनिया की कानों तक उसकी गूंज पहुंचती, देश के मेडल बढ़ते, तो देश की सरकार को राज धर्म का पालन किया जाना चाहिए था सरकार द्वारा, और इस बात पे सोचा जाना चाहिए था कि कहीं ना कहीं खेल बजट में भी हरियाणा प्रदेश का हक जितना बनता है उतना मिले, और कहीं ना कहीं इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय मेज़बानी का जब अवसर मिले तो उस मेज़बानी के अवसर में भी हरियाणा प्रदेश को पूरी तरीके से अनदेखी नहीं की जाए। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे दूसरे प्रदेश आगे, उनमें हम नहीं कहते, लेकिन कम से कम खेल की जहाँ तक बात आई थी, खेलों में हरियाणा को इस तरीके से हरियाणा की अनदेखी करना, और उसके बाद नायब सैनी जी सबसे पहले स्वागत कर रहे हैं जब ये फैसला आया कि भाई कहते हैं अहमदाबाद में हुआ, बड़ी खुशी है, भारत में है, इस बात की खुशी हमें सबसे ज़्यादा है और हमें गर्व है, ये कहो। लेकिन कम से कम 28 प्रदेशों में जब गुजरात को मौका मिल रहा है मेज़बानी का, तो कहीं ना कहीं हरियाणा को भी उसमें शामिल किया जाए। पीएम और सीएम और कई पकड़े भी गए हैं, कार्रवाई भी हुई है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो है अपना जो जहाँ तक आप युवा कांग्रेस की आप ये बात कह रहे हैं कि युवा कांग्रेस के कई जो हमारे ऐसे कार्यकर्ता रहे थे जो आक्रोशित, जिन्होंने होकर इस तरह का, तो जो युवा कांग्रेस के उनको मगर पुलिस द्वारा जो प्रताड़ित किया गया है, मैं उस बात की निंदा करता हूँ। पुलिस को इस तरह से प्रताड़ित किया जाना, लोकतंत्र के अंदर ये एक चर्चा का विषय हो सकता है कि अपना रोष किस तरह से व्यक्त किया जाए, लेकिन उसके बाद पुलिस अगर इस तरह की कोई कार्रवाई करे किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता पे, चाहे वो कांग्रेस के, हमारे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे जो की गई, ऐसे में हम अपने युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ हैं।